पैरेलल यूनिवर्स में जॉब करने की बात से अर्जुन थोड़ा शॉक हो गया और साथ ही उसके मन में कई सवाल घूमने लगे। लेकिन मेरे पास तो मेरे इस वर्ल्ड के कोई डॉक्यूमेंट्स ही नहीं है, तो मुझे बगैर डॉक्यूमेंट्स के कैसे जॉब मिल सकती है? अर्जुन ने पूछा। कैसी डॉक्यूमेंट्स? हमारे वर्ल्ड में तो बगैर डॉक्यूमेंट्स के जॉब मिल जाती है, तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसा नहीं होता क्या? पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने पूछा। नहीं, अब जॉब के लिए एजुकेशन के डॉक्यूमेंट्स तो होने ही चाहिए ना, ऐसे ही हर किसी को जॉब थोड़ी दे सकती है गवर्नमेंट, अर्जुन ने जवाब दिया। हाँ, तुम्हारे वर्ल्ड में ऐसा होता होगा, लेकिन यहां काबिलियत को देखकर जॉब मिलती है, और वैसे भी यहां एजुकेशन के बाद सरकार कोई डॉक्यूमेंट जारी नहीं करती, काम्या ने जवाब दिया। ठीक है काम्या, अभी काफी रात हो चुकी है, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने घर जाना चाहिए, वरना तुम्हारे घर वाले बेवजह परेशान हो जाएंगे, अर्जुन काम्या को समझाते हुए बोला। नहीं अर्जुन, मैं तुम दोनों को ऐसे छोड़कर कैसे जा सकती हूं, काम्या ने जवाब दिया। नहीं काम्या, तुम लड़की हो और हम लड़के, हम दोनों हैं तो साथ में, तुम टेंशन मत करो, मैं अर्जुन के साथ रहूंगा। इतने में पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन काम्या के पास आया और अपना हाथ काम्या के हाथों में रख दिया। अर्जुन ठीक कह रहा काम्या, देखो अब रात के 9 बजने को है, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने काम्या से कहा। आज ये पहला मौका था जब पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने काम्या का हाथ पकड़ा था, इसलिए काम्या बस अर्जुन को देखे ही जा रही थी। देखो रात काफी हो चुकी है, मुझे लगता है तुम्हें भी काम्या के साथ जाना चाहिए, अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से कहा। लेकिन मैं कैसे? दूसरा अर्जुन थोड़ा हड़बड़ाता हुआ बोला। लेकिन मैं क्या, तुमने ही तो कहा था ना कि जिस गली में काम्या रहती है उसी से कुछ 500 मीटर आगे ही तुम्हारा घर है, तो काम्या के साथ जाने में क्या प्रॉब्लम है तुम्हें? सुपर अर्जुन ने पूछा। अरे ऐसी कोई बात नहीं, एक्चुअली मैं यहां साइकिल से आया था, अगर मैं काम्या के साथ उसकी स्कूटी से चला जाता हूं तो मेरी साइकिल यहीं छूट जाएगी, और तुम्हें पता ही है मेरे पापा कितने कड़क हैं, साइकिल यहीं छूटने पर वो मुझे कच्चा चबा जाएंगे, पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने कहा। आज पहली बार अर्जुन के साथ स्कूटी में जाने का मौका मिला है, प्लीज अर्जुन मान जाओ ना, बड़ी मुश्किल से तो ये दिन आया है, मान जाओ ना अर्जुन, काम्या अपने मन में सोचते हुए कहती है, और उसकी ये बात अपना सुपर अर्जुन समझ गया। उसने पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन से नजर बचाकर काम्या की तरफ आंख मारी। काम्या समझ गई कि सुपर अर्जुन उसकी मदद करने वाला है। सुपर अर्जुन ने कहा, अरे साइकिल की फिक्र मत कर यार, कोई बहाना मार देना, देख काम्या अभी कितनी डरी हुई है, मुझे लगता है तुझे अभी काम्या की हेल्प करनी चाहिए उसके साथ जाकर। पर तभी पैरेलल यूनिवर्स के अर्जुन ने कहा। वो आगे कुछ कहता कि इतने में सुपर अर्जुन ने थोड़ा कड़क होकर कहा, पारवर कुछ नहीं, अगर तूने मेरी बात नहीं मानी तो फिर मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, अर्जुन ने पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन से कहा। अच्छा ठीक है यार, तुम कह रहे हो तो मैं चला जाऊंगा काम्या के साथ, एक रूखी आवाज में पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने जवाब दिया। लेकिन जाते जाते वो रियल अर्जुन से बोला, अगर मैं वापस चला गया तो तुम तो अकेले पड़ जाओगे, और वैसे भी अभी तो तुम्हें रहने का ठिकाना भी ढूंढना अपने लिए, इतनी रात गए अकेले ये सब कैसे करोगे? अगर फिर एक बार आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ने तुम्हारे खिलाफ कोई एक्शन ले लिया तो फिर तुम क्या करोगे? पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन बोला। उसकी ये बात सुनकर सुपर अर्जुन ने चिढ़ते हुए कहा, यार काम्या ये तो मेरी घरवाली जैसे रिएक्ट कर रही है, यार ले जाओ इस घनचक्कर को यहां से। सुपर अर्जुन की बात सुन काम्या हंस पड़ी, तो वहीं दूसरा अर्जुन सुपर अर्जुन को घूरने लगा। भूलो मत, अगर मैं घनचक्कर तो तुम भी वही हो, दूसरे अर्जुन ने कहा। दोनों की नोक झोंक देखकर काम्या पेट पकड़कर हंस पड़ी। अब जाओ भी, और हां तुम मेरी चिंता मत करो, शायद तुम नहीं जानते मैंने ऐसी सिचुएशन पास्ट में काफी फेस की है अपनी लाइफ में, और वैसे भी अगर मौत मुझे आनी होगी तो आकर ही रहेगी, और अगर मेरी किस्मत में मरना अभी नहीं लिखा तो मुझे कुछ नहीं होगा, सुपर अर्जुन ने जवाब दिया। ये सही कह रहा है, मुझसे ज्यादा जरूरी अभी इसका तुम्हारे साथ रहना है, मैं अकेले चली जाऊंगी घर, काम्या अपने अर्जुन से बोली। तुम दोनों बातों को समझो, अगर मुझे और दोनों अर्जुन को किसी ने एक साथ देख लिया तो लोगों को हम पर शक हो जाएगा, और फिर तो मेरा मरना तय ही है। वो तो ऊपर वाले का शुक्र है कि अभी तक रात के अंधेरे में लोगों ने हमें एक साथ नहीं देखा है, इसलिए मेरा कहा मानो और वापस चले जाओ, क्योंकि तुम्हारे ऐसा करने से मेरी जान बच सकती है, सुपर अर्जुन ने रिक्वेस्ट करते हुए कहा। फाइनली पैरेलल वर्ल्ड के अर्जुन ने अर्जुन की बात मान ली। वो कुछ ही देर में काम्या की स्कूटी स्टार्ट कर
वहां से चला गया। तो वहीं अब सुपर अर्जुन अकेला ही अपने चेहरे को रुमाल से ढककर और साइकिल को लेकर आगे की ओर बढ़ता गया। मेरी लाइफ में आज पहला मौका है जब मुझे इतना परेशान होना पड़ रहा है और यहां तक कि अपनी जान बचाने के लिए भी दर दर भटकना पड़ रहा है। वैसे ऐसा भी किस्मत वालों के साथ ही होता है कि किसी देश की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ही उसके पीछे पड़ जाए। अब न जाने आगे क्या क्या देखना रह गया मेरा। अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है। तभी उसे अपने सामने से आता हुआ एक आदमी दिखाई देता है। वो उस आदमी के नजदीक आकर उससे पूछता है, भैया यहां पर कोई रहने की जगह, कोई गेस्ट हाउस या धर्मशाला है क्या? हाँ है ना, आप आगे जाकर लेफ्ट ले लीजिए, फिर वहां से आगे जाकर आपको राइट में मुड़ जाना है। वहां पर एक बड़ा गेस्ट हाउस है और पास में ही एक धर्मशाला है, उस आदमी ने जवाब दिया। थोड़ी देर आगे जाने पर अर्जुन को एक और आदमी दिखाई दिया। वो व्यक्ति रोड के किनारे एक बेंच पर बैठा हुआ था, जो अपनी धुन में मस्त बेंच पर बैठकर शराब पी रहा था। उसने अपनी आंखों पर चश्मा लगाया हुआ था और उसके बड़े बड़े बाल उसके चेहरे को पूरी तरह ढके हुए। तभी उस आदमी की भी नजर अर्जुन पर गई, जो कि अभी उधर से गुजर रहा है। अर्जुन की ओर उसने अपने हाथों का इशारा किया और उसे उसके पास आने को कहा। उस आदमी के इशारा करते ही अर्जुन ने साइकिल को थोड़ी साइड की और धीमे धीमे कदमों से उसके पास गया। आप बताइए अंकल, क्यों बुलाया आपने मुझे यहां? अर्जुन ने पूछा। लेकिन अर्जुन की इस बात पर उस आदमी ने अपना हाथ हिलाया। उसने इशारों इशारों में कहा कि थोड़ा रुको। लेकिन हैरानी की बात तो यह है कि उसका चेहरा अभी भी अर्जुन को साफ नजर नहीं आया है। अरे अंकल, कुछ बोलोगे भी या यूं ही हाथ से इशारा करते ही रहोगे? किस लिए मुझे बुलाया बताओ, वरना मैं जा रहा हूं, अर्जुन ने कहा और वहां से आगे जाने लगा। तभी पीछे से एक आवाज आई, रुको, उस बूढ़े इंसान ने कहा। उसके ऐसा कहते ही अर्जुन रुक गया और पीछे मुड़कर देखने लगा। पीछे मुड़ने पर उसे उसका चेहरा साफ दिखाई देने लगा, जिसे देखकर अर्जुन को तेज झटका लगा। तो तुम ये यहां पर? अर्जुन चौंकते हुए बोला। वहीं दूसरी तरफ श्रुति ने देविका के माथे को अपनी फिंगर से टच किया और उसके बाद देविका बेहोश हो गई। कुछ ही देर में देविका होश में आई, जो कि अब पूरी तरह बदल चुकी है। मैंने तुझसे कहा था ना कि सीधे तरीके से बता दे कि तेरा बेटा अर्जुन कहां है, लेकिन तूने मेरी नहीं मानी, इसलिए मुझे मजबूरन तेरे ऊपर अपनी पावर्स का अटैक करना पड़ा। अब जो मैं कहूंगी वही तुझे करना होगा। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए श्रुति बोली, हाँ मैं वही करूंगी जो आप मुझसे कहेंगी। श्रुति के आगे हाथ जोड़ते हुए देविका ने कहा, चल ठीक है, अब बता कहां है तेरा बेटा अर्जुन? श्रुति ने एक अजीब सी शैतानी आवाज में कहा, मेरा बेटा अर्जुन अभी पास्ट में गया है टाइम मशीन के जरिए, ताकि वो लाखों लोगों को मरने से बचा सके। देविका ने कहा, ओह, तो इसका मतलब सुपर अभी यहां नहीं है, श्रुति बोली। तो वहीं दूसरी तरफ उसी वक्त आकाश भी वहां आ पहुंचा, जिसे श्रुति ने अर्जुन के बारे में सारा कुछ बता दिया। ठीक है, मैं इस खबर को अब अपने मालिक डॉक्टर जूल तक पहुंचाता हूं। तुम यहीं रहो, अभी तुम्हारा काम खत्म नहीं हुआ। ऐसा बोलते ही आकाश वहां से उड़कर डॉक्टर जूल के लेबोरेटरी में जा पहुंचा। आओ आकाश आओ, आज तुम्हारा चेहरा ये बताने के लिए काफी है कि तुम आज हमारे लिए कोई बुरी खबर लेकर आए हो। डॉक्टर जूल ने कहा, अब आपसे क्या छुपाना है डॉक्टर, आप तो सब कुछ जानते हैं। मुझे मालूम है कि आपने अपनी पावर्स के यूज से वो सब कुछ पता लगा लिया होगा जो मैं अभी आपको बताने जा रहा हूं, आकाश ने कहा। नहीं आकाश, ऐसी बात नहीं। मैं मानता हूं कि मैं सर्वशक्तिमान हूं, लेकिन बावजूद इसके मैं दिन के हर पहर में अपनी कुछ पावर्स का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर सकता, जिसमें किसी को मीलों दूर से ही महसूस करने देखने की पावर्स भी शामिल है। इसलिए मुझे उस सुपर अर्जुन की पावर्स को अपने अंदर शामिल करना है, ताकि मैं वो सारी सुपर पावर्स को हासिल कर लूं, जिससे मैं इस दुनिया का सबसे ताकतवर शैतान बन जाऊं। एक अजीब सी हंसी हंसते हुए डॉक्टर जूल कहता है, यह सच्चाई है कि डॉक्टर जूल दिन के हर पहर अपनी पूरी पावर्स का इस्तेमाल नहीं कर सकता, लेकिन दूसरी ओर
सच्चाई ये भी है कि धरती के कुछ हिस्सों में जब कहीं कुछ हलचल होती है तब एहसास डॉक्टर जूल को हो जाता है। तब जाकर डॉक्टर जूल अपनी पावर से उस हलचल को देख पाता है, लेकिन देव की लेबोरेटरी को नहीं, क्योंकि वो लैब एडवांस टेक्नोलॉजी से लेस है, जहां कुछ ऐसे सिस्टम मौजूद हैं जिनके कारण उसके अंदर डॉक्टर जूल नहीं देख सकता। और यही सब डॉक्टर जूल की एकमात्र कमजोरी है। जब डॉक्टर जूल अपनी ताकत का पूरी तरह इस्तेमाल नहीं कर पाता तब वो खुद को बेहद कमजोर महसूस करता है, जो कि डॉक्टर जूल के लिए एक बड़ी चिंता है। अगले ही पल आकाश डॉक्टर जूल को सुपर अर्जुन के बारे में सब कुछ बताता है कि अभी वो प्रेजेंट में नहीं बल्कि पास्ट में जा चुका है, जहां जाकर वो सब कुछ बदलने वाला है। आकाश के मुंह से ये बातें सुनकर डॉक्टर जूल पूरी तरह शॉक्ड हो जाता है। ये क्या कह रहे हो तुम? क्या सुपर अर्जुन वाकई में पास्ट में जा चुका है? डॉक्टर जूल चौंकते हुए बोला, हाँ, ये सच है। अर्जुन वाकई में पास्ट में जा चुका है, जो कि पास्ट में जाकर सब कुछ बदलने वाला है। आकाश ने नजरें नीचे झुकाकर कहा, इसका मतलब जो अभी चल रहा है वो नहीं होगा। ना ही इस धरती पर मेरी शैतानी क्रिएशन मौजूद होंगे, ना ही मैं और ना ही तुम लोग। डॉक्टर जूल ने चिंता करते हुए कहा। एक तरफ डॉक्टर जूल को अपनी चिंता होने लगी है, तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन को उस आदमी का चेहरा अब साफ साफ नजर आ गया है, जो कि कोई और नहीं बल्कि डॉक्टर जूल है। ये पैरेलल वर्ल्ड का डॉक्टर जूल है, लेकिन पैरेलल वर्ल्ड में डॉक्टर जूल अभी क्या और किस हालत में है, इसका अंदाजा अभी अर्जुन को नहीं। क्या हुआ भाई, मुझे देखकर चौंक क्यों गए? पैरेलल वर्ल्ड के डॉक्टर जूल ने पूछा। ये तो डॉक्टर जूल है, लेकिन ये इस दुनिया में एक साइंटिस्ट ना होकर कुछ और भी हो सकता है, और एक बुरा इंसान ना होकर अच्छा इंसान भी हो सकता है, अर्जुन अपने मन में सोचते हुए बोला। अरे भाई, किस सोच में पड़ गए? मुझसे कोई गलती तो नहीं होगी ना? या मैंने कुछ ऐसा कह दिया जिसे तुम्हें दुख हुआ तो मुझे माफ कर दो। डॉक्टर जूल ने हाथ जोड़ते हुए कहा, नहीं, ऐसी कोई बात नहीं अंकल, आपको ऐतराज ना हो तो आपसे एक बात कह सकता हूं। अर्जुन ने कहा। हाँ हाँ, कहो, क्या बात है? उसने कहा, क्या मैं आपसे आपका नाम जान सकता हूं? अर्जुन ने सवाल किया। हाँ बिल्कुल, जान सकते हो साहब। मुझ जैसे बदनसीब का नाम जानकर क्या करोगे आप? लेकिन अगर आप पूछ रहे हो तो मैं आपको बता दूं कि मेरा नाम डेविड जूल। जूल का नाम सुनते ही अर्जुन चौंक गया। ओह अच्छा, लेकिन एक बात जानकर हैरानी हुई मुझे कि आप खुद को बदनसीब क्यों बोल रहे हैं? अर्जुन ने फिर एक और सवाल किया। आज से ठीक 2 साल पहले एक रोड एक्सीडेंट में मैंने अपना पूरा परिवार खो दिया, और तब से लेकर अब तक एक राह चलते मुसाफिर की जिंदगी जी रहा हूं। खैर, मैं तो अपनी जिंदगी से परेशान हूं, लेकिन तुम नौजवान होने के बावजूद भी परेशान नजर आ रहे हो। क्या बात है? अपनी परेशानी का कारण जरा हमें भी बताओ। क्या पता हमसे अपना दुख बांटने में आपका दुख हल्का हो जाए। डेविड जूल ने पूछा। अब क्या बताएं आपको, अपनी लाइफ का हाल कुछ ऐसा ही है। शहर में नया हूं, ना तो घर है ना ही ठिकाना, और कहां जाना है इसका भी कुछ पता नहीं। बस आज रात की एक ख्वाहिश है कि आज रात कैसे न कैसे कहीं पर कट जाए, बस। अर्जुन ने मायूसी भरा जवाब दिया। जिंदगी से ठोकर खाए हुए लगते हो तुम। चलो कोई बात नहीं, 2 लोग एक जैसे मिल गए। आज शायद नसीब में आज हम दोनों का मिलना ही होगा। और रहा सवाल तुम्हारे रहने का, तो तुम मेरे साथ रह सकते हो, बेफिक्र और बिंदास। देखो, तुम भी अकेले हो और मैं भी अकेला, तो क्यों ना आज से दोनों एक साथ मिलकर एक दूसरे के दुखों को बांटने की कोशिश करें, और साथ ही आने वाले कल को बेहतर बनाने की कोशिश भी करें। हल्की स्माइल के साथ डेविड जूल ने अर्जुन से कहा। उसकी बातों पर अर्जुन कुछ न कह सका और थोड़ा सोच में पड़ गया। क्या सोच रहे हो नौजवान? कहीं तुम्हें मुझे देखकर ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं तुम्हें कोई नुकसान पहुंचा लूंगा? मेरे साथ रहने पर तुम्हें कोई नुकसान नहीं होगा। डेविड जूल ने अर्जुन से पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, आप भले इंसान लगते हैं, लेकिन अर्जुन ने कहा। लेकिन छोड़ो नौजवान, जरा घड़ी में टाइम देखो, रात के 10:30 बज चुके हैं। चलो मेरे साथ मेरे घर। आज से वो घर मेरे साथ तुम्हारा भी है, डेविड जूल ने कहा। जवाब में अर्जुन ने भी हाँ में अपना सिर हिलाया, और अगले ही पल अर्जुन ने साइकिल उठाई और पैदल पैदल
डेविड के साथ जाने लगा। क्या अर्जुन डेविड जूल पर भरोसा कर लेगा? दिन के करीब 1 बजे के बीच आज कुछ ही पल के लिए धरती पर एक अजीब सी हलचल हुई। ऐसा लगा जैसे कोई भूकंप आ गया हो। सभी लोगों को लग रहा है कि ये एक नॉर्मल सा भूकंप है, लेकिन हकीकत क्या है ये कोई नहीं जानता, सिवाय रोमा और लाइका के, जो कि इंसान नहीं बल्कि इंसान की शक्ल में एलियन है। हालांकि ये बात और है कि इन दोनों एलियंस के पास अभी अपनी पावर्स नहीं है, लेकिन बावजूद इसके कुछ पावर इनके पास अभी भी ऐसी मौजूद है जिससे ये दोनों आने वाले खतरे को महसूस कर सकते हैं। ये हलचल कैसी है? ऐसा लग रहा है जैसे हमारी तरह कोई परग्रही धरती पर आने वाला है, लेकिन ये हमारी दुनिया के एलियंस तो नहीं हो सकते। लेकिन कौन है ये और क्या है इसका अचानक से धरती पर आने का मकसद? टीम हेड रोमा खुद से बातें करते हुए कहता है, जो कि अभी बेंगलुरु शहर में एक बिल्डिंग के बाहर वॉचमैन की जॉब कर रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ लाइका को भी अब यह अजीब सा एहसास होने लगा है, जो कि आज अपने बॉस रणवीर आहूजा के बुलाने पर उसके ऑफिस में आई है। लेकिन इस अजीब सी हलचल के कारण लाइका कुछ देर के लिए खो गई है। तभी अचानक रणवीर की नजर पड़ गई, जो कि उसके सामने टेबल के उस पार की चेयर पर बैठा है। क्या बात है मेघा, ध्यान कहाँ है तुम्हारा? रणवीर ने पूछा। रणवीर के हंसते ही लाइका का ध्यान टूटा और वो बोली, तो कुछ नहीं, वो तो मैं बस। कहीं तुम्हें अपनी फैमिली की याद तो नहीं आ रही ना? रणवीर ने पूछा। नहीं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, बस थोड़ी सी आ रही थी। ऐसा कहते ही लाइका ने बात टाल दी। लाइका की इस बात पर रणवीर ने स्माइल की और बोला, घर वालों से बराबर बातें किया करो, वरना उनको टेंशन हो जाती, ठीक है? रणवीर की इस बात पर लाइका ने हाँ में अपना सिर हिलाया। तो वहीं दूसरी तरफ एक सुनसान जगह कड़कती बिजली की रोशनी के बीच एक सुनसान जगह धरती में कोई दस्तक देता है। ये कौन है ये अभी तक कोई नहीं जानता। शायद ये कोई परग्रही हो सकता है या कुछ और, जो दिखने में थोड़ा बहुत इंसानों जैसा है, लेकिन पूरी तरह इंसान नहीं है। उसकी बॉडी में किसी सुपर हीरो की तरह कॉस्ट्यूम है और उसकी आंखों में एक अलग ही चमक है, लेकिन वो अभी थोड़ा घबराया हुआ है। वो धरती के वातावरण को चारों तरफ अच्छी तरह देखता है, जैसे उसे ये धरती कुछ अलग दिखाई दे रही है। अपने मुंह से कुछ अजीब सी आवाज निकालते हुए वो फिर एक बार इस ग्रह को बड़ी गौर से देखने लगता है। अगले ही पल आगे बढ़ते रहने के क्रम में वो नीचे झुकता है और जमीन को हाथ लगाता है। इसके बाद वो पेड़ पौधों की पत्तियों को छूकर कुछ देर तक सोच में पड़ जाता है। इस अजीब परग्रही के लिए अभी धरती एक नया ग्रह है, जिसके बारे में अभी इस अजीब प्रग्रही को कुछ अंदाजा नहीं है। कुछ देर बाद उसे कुछ ही दूरी पर 2 लोग आपस में बातें करते हुए दिखाई देते हैं। वो एक पेड़ के पीछे छिपकर उन्हें देख रहा है। उस लड़की ने जो सबूत हमारे खिलाफ इकट्ठा किए हैं ना, क्या तुम्हें वो मिले? उस शख्स ने दूसरे शख्स से कहा। नहीं नहीं, अभी तक तो नहीं, लेकिन बहुत जल्द हम सारे सबूत को अपने कब्जे में कर लेंगे, दूसरे आदमी ने जवाब दिया। क्या अभी तक नहीं? तुम अभी जल्दी से जाओ और फटाफट सबूत इकट्ठा करो, ध्यान रहे इस बार काम हो जाना चाहिए, उस आदमी ने कहा और वो दूसरा आदमी वहां से चला गया। तो वहीं दूसरा शख्स वहां पर ही खड़ा रहकर अपनी जेब से फोन निकालता है और किसी से कुछ बातें करने लगता है। देखो, मैं तुम्हें इससे ज्यादा पैसे दूंगा, लेकिन काम होने के बाद तुम्हें पहले उस लॉयर को खत्म करना है जो हमारे खिलाफ उस लड़की का केस लड़ रहा है, और फिर उसके बाद उस गवाह को भी मौत के घाट उतार देना, जो कि 3 दिन बाद कोर्ट में हमारे खिलाफ गवाही देने वाला है, उस आदमी ने फोन में कहा और ऐसा कहकर फोन काट दिया। अगले ही पल वो अपनी कार की ओर जाने को हुआ। वैसे ही उसे वहीं झाड़ियों के पीछे से कुछ आवाज सुनाई दी। अब वो आदमी अपनी कार की तरफ जाने के बजाय उस ओर जाने लगा जहां से उसे झाड़ियों के पीछे से अजीब आवाजें सुनाई दे रही थी। कौन है? कौन है वहां? अरे मैंने पूछा कौन है? बाहर निकलो।
उस आदमी ने थोड़ा कड़क आवाज में कहा और अगले ही पल वहां उस झाड़ी के पास पहुंच गया। और फिर जो हुआ उसकी उस आदमी ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। वो जोर से चिल्लाया, लेकिन उस सुनसान जगह में उसकी आवाज को सुनने वाला कोई भी नहीं था। लेकिन उसकी आवाज ज्यादा समय तक नहीं गूंज सकी, बल्कि अगले ही पल बंद हो गई, क्योंकि उसके सिर पर उस परग्रही ने हाथ रखा था जो अभी अभी धरती पर आया था। जहां एक और उस परग्रही के उस आदमी को छूने से उस आदमी की आंखें धीरे धीरे बंद होने लगी, तो वहीं उस आदमी के शरीर से निकलती हुई एक रोशनी उस परग्रही के शरीर में जाने लगी और चंद ही सेकंड के बाद उस आदमी की मौत हो गई। तो वहीं दूसरी तरफ उसके सारे कपड़े भी उसके बॉडी से निकलकर उस परग्रही के बॉडी में आकर चिपक गए। इसके बाद वो इंसान की शक्ल में आ गया। हालांकि इस परग्रही ने उस इंसान से उसकी भाषा, नॉलेज और यहां तक कि उसकी जान भी छीन ली, लेकिन बावजूद इसके उसने अपना चेहरा नहीं छीना। उसके पास जो चेहरा है वो एक इंसान का जरूर है, लेकिन एक अलग इंसान का है, उसका नहीं जिसकी अभी मौत हो चुकी है। मैंने किसी इंसान को नहीं मारा। इसकी बातें सुनकर और भाव को देखकर लग रहा था कि ये कोई सही आदमी नहीं है। फिलहाल अब वो किसी दूसरे ग्रह से आया परग्रही एक साधारण से इंसान की शक्ल में बेंगलुरु शहर की तरफ जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड की दुनिया में पैरेलल वर्ल्ड का अर्जुन काम्या के साथ उसकी स्कूटी से जा रहा है। जहां काम्या स्कूटी की पिछली सीट पर बैठी हुई है, तो वहीं अर्जुन अभी स्कूटी चला रहा है। अर्जुन अभी बेहद शांत है, तो वहीं काम्या उससे बातें तो कर रही है, लेकिन अर्जुन उसका कुछ खास जवाब नहीं दे रहा है। आज ये पहला मौका है जब अर्जुन और काम्या एक साथ जा रहे हैं, इसलिए अर्जुन अभी थोड़ा घबराया हुआ है। मैं ही पागल की तरह अर्जुन से बोले जा रही हूं, लेकिन यह है कि इसको मेरी बातों पर इंटरेस्ट ही नहीं है। काम्या मन ही मन परेशान होते हुए कहती है। तो वहीं दूसरी तरफ स्कूटी चला रहा अर्जुन भी अपने मन में कुछ ऐसा ही सोच रहा है। अरे यार, अर्जुन ने भी मुझे कहां फंसा दिया यार। मैं आज तक किसी लड़की के साथ नहीं गया, लेकिन आज तुम्हारे कारण मुझे काम्या के साथ जाना पड़ रहा है, अर्जुन मन ही मन कहता है। तभी अचानक आगे से रोड में ब्रेकर आ जाता है। अपनी धुन में मदहोश अर्जुन ब्रेकर का ख्याल नहीं करता, इसलिए उसे एक जोर का झटका लगता है और उस जोर के झटके के साथ काम्या स्कूटी की सीट से तेजी से आगे की ओर खिसकते हुए अर्जुन से लिपट जाती है। अर्जुन स्कूटी रोकता है। तभी अर्जुन की दिल की धड़कन पहले से भी ज्यादा तेज हो गई है। तो वहीं काम्या है कि वो अर्जुन को छोड़ने का नाम ही नहीं ले रही है। थोड़ी देर तक अर्जुन घबराता रहा, लेकिन अगले ही पल अर्जुन को कुछ अलग महसूस होने लगा। उसने अपने हाथों को काम्या के हाथों की तरफ बढ़ाया और अपनी ही दुनिया में मदहोश हो गया। शायद काम्या का अर्जुन के साथ अभी होना अर्जुन के दिल में काम्या के लिए प्यार की शुरुआत है, जिसे अर्जुन अभी थोड़ा बहुत समझने लगा है। ये मुझे अलग क्यों फील हो रहा है? काम्या के टच से मैं अलग ही किस्म की खुशी महसूस कर रहा हूं, अर्जुन ने मन ही मन कहा। तकरीबन 5 मिनट बाद अर्जुन अपनी दुनिया से बाहर आया। उसने देखा उसने काम्या का हाथ पकड़ा हुआ है। उसके दोनों हाथ काम्या के हाथों में, जिस पर अभी अर्जुन का ध्यान गया है। वो चौंका और उसने अपने हाथ झट से काम्या के हाथों से अलग कर दिए और अगले ही पल स्कूटी स्टार्ट कर वहां से चला गया। तकरीबन 5 किलोमीटर बाद काम्या का घर आ गया। अर्जुन ने काम्या के घर वाली गली में स्कूटी मोड़ दी और आगे जाकर रोक दी। क्या बात है अर्जुन, स्कूटी क्यों रोक दी? तुम मुझे घर तक नहीं छोड़ोगे क्या? काम्या ने पूछा। अरे मरवाओगी क्या तुम मुझे? अरे मैंने अगर तुम्हें तुम्हारे घर के बाहर ड्रॉप कर दिया तो तुम्हारे घर वाले मुझे जान से मार देंगे, अर्जुन ने जवाब दिया। अरे पर इसमें गलत क्या है? तुम मुझे मेरे घर ही तो ड्रॉप कर रहे हो, और क्या कर रहे हो? कोई क्राइम थोड़ी कर रहे हो, काम्या चौंकते हुए बोली। अरे यार, खुद ही थोड़ा कॉमन सेंस लगा कर देखो ना। अगर मैं तुम्हें तुम्हारी स्कूटी से तुम्हारे ही घर पर छोड़ने आऊं तो तुम्हारे घर वाले गलत समझेंगे और हो सकता है कि
मुझे भी गलत समझकर मेरी धुनाई कर दे, इसलिए अपनी स्कूटी को तुम पकड़ो और घर चले जाओ। अर्जुन ने जवाब दिया। पर तुम कैसे जाओगे अपने घर? काम्या ने पूछा। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, मेरा घर यहां से अभी कुछ किलोमीटर की दूरी पर है, मैं पैदल चला जाऊंगा, अर्जुन ने जवाब दिया। अच्छा ऐसा क्या? काम्या ने कहा, क्योंकि अब वो शरारत के मूड में आ गई थी। उसके सवाल पर अर्जुन ने कहा, हाँ ऐसा ही है, और अब जाओ घर। हाँ वो तो जाऊंगी, पर वो तुम्हारे गाल पर वो क्या लगा है? काम्या ने पूछा। इस पर अर्जुन ने अपने गाल छूते हुए कहा, कहाँ? 1 मिनट, मिरर में देखता हूं। अर्जुन ने अभी इतना कहा ही था कि तभी काम्या ने कहा, अरे छोड़ो, मैं साफ कर देती हूं। अर्जुन अभी मना कर ही पाता, इतने में काम्या आगे बढ़ी और अर्जुन के गाल पर किस कर दिया। काम्या के नाजुक होंठों को अपने गाल पर महसूस कर अर्जुन पूरी तरह से हिल गया। वो इस वक्त सुन्न खड़ा था, मानो वो स्टैच्यू बन गया हो। अब ज्यादा दूर भागने की कोशिश मत करना, कहते हुए काम्या ने अपने बाल लहराए और अगले ही पल स्कूटी स्टार्ट कर अपने घर की ओर चली गई। तो वहीं अर्जुन काफी देर तक अपने गालों को छूता रहा। अभी भी अर्जुन को अपने गाल पर कुछ गीला गीला महसूस हो रहा था। यार, देश की लड़कियां तरक्की में हैं, अर्जुन ने कहा और पैदल ही अपने घर की ओर आने लगा, जो कि अभी कुछ किलोमीटर की दूरी पर है। राह चलते चलते अर्जुन का चेहरा खिल उठा। उसने एक बार अपने गालों पर हाथ रखा और मन ही मन काम्या को याद करने लगा। अर्जुन के हाव भाव को देखकर लग रहा था कि अब वो भी काम्या की तरफ अट्रैक्ट होने लगा है। वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के घर वाले इतनी रात गए अर्जुन के घर ना पहुंचने से परेशान है, और उसके पिता भी अब गैराज से घर को आ गए। एक छोटा सा सामान लाने भेजा था अर्जुन को, लेकिन देखो तुम्हारे लाडले को अभी तक घर नहीं लौटा। आ जाने दो इसे घर, आज इसकी मरम्मत करता हूं। गुस्से से आग बबूला होते हुए अर्जुन का पिता देव बोला। अरे कहीं फंस गया होगा काम पर, आ तो जाएगा ना, आप इतना गुस्सा क्यों कर रहे हैं? देविका ने अर्जुन का बचाव करते हुए कहा। यह सब तुम्हारे ही लाड़ प्यार के कारण हो रहा है, जो अर्जुन इतना बिगड़ गया है। होगा कहीं अपने दोस्तों के साथ और कर रहा होगा मौज मस्ती। अपने बाप की तो फिक्र ही नहीं है ना उसे। वो तो जरा अच्छा हुआ कि मुझे ये इंपॉर्टेंट टूल मिल गया, जिससे मैं उस गाड़ी का रिपेयर कर पाया, वरना ये अर्जुन तो मुझे कहीं का नहीं छोड़ा उसने, देव परेशान होते हुए बोला। तो वहीं दूसरी तरफ अर्जुन पहले अपने गैराज में जा पहुंचा। उसने देखा कि उसके पिता गैराज बंद कर घर जा चुके हैं। अरे बाप, आज तो मर गया। लगता है पापा दुकान बंद करके घर पहुंच गए। पता नहीं वो मेरे साथ क्या करेंगे। परेशान अर्जुन खुद से बातें करते हुए कहता है, खैर अब इतनी रात को कहीं और तो जा नहीं सकता, घर तो जाना ही पड़ेगा मुझे। ऐसा कहते ही अर्जुन अपने घर को निकल पड़ा। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वर्ल्ड में पहुंचा रियल वर्ल्ड का अर्जुन अभी डेविड जूल के साथ उसके घर पर पहुंच गया है। डेविड जूल जो कि एक रियल वर्ल्ड में डॉक्टर जूल है, लेकिन इस वर्ल्ड में वो बुरा इंसान ना होकर अच्छा इंसान है। लेकिन उसके घर पहुंचकर अर्जुन को थोड़ा अजीब लगा, क्योंकि डेविड जूल अभी जिस हालत में है उस हिसाब से उसका घर छोटा सा होना चाहिए, लेकिन यहां तो उसका काफी बड़ा घर है, जो कि थोड़ी हैरानी की बात है। खैर अर्जुन घर के अंदर चला गया। उसने वहां चारों तरफ अच्छे से देखा। घर के हॉल की दीवारों पर कई सारे एनिमल्स की पेंटिंग लगी हुई थी, और साथ में दीवार के कुछ हिस्सों में प्राचीन चित्रकला की आकृतियां भी थी। आपने तो कहा था कि आप एक मामूली से आम इंसान हैं, लेकिन एक मामूली से इंसान होने के बावजूद भी काफी बड़ा घर है आपका, अर्जुन ने सवाल किया। इसका जवाब भी तुम्हें मिल जाएगा, आओ मेरे साथ। ऐसा कहते ही डेविड जूल अर्जुन को अपने कमरे में लेकर गया। उसके कमरे में पहुंचकर अर्जुन पूरी तरह हैरान हो गया, क्योंकि जब उसने वहां चारों तरफ दीवारों में देखा तो उसने डेविड जूल की शक्ल में तस्वीरों में एक प्रोफेसर को देखा, जो कि किसी बड़े यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर लगते हैं। इन तस्वीरों में तो आप किसी प्रोफेसर के लिबास में लगते हैं। इसका मतलब कहीं आप पहले पेशे से कोई प्रोफेसर तो नहीं थे ना? अर्जुन ने फिर एक बार डेविड जूल से सवाल किया। हाँ, अब तक तो इन तस्वीरों को देखकर तुम्हें आइडिया लग ही गया होगा कि मैं पहले एक प्रोफेसर हुआ करता था, लेकिन वक्त का तकाजा देखो, आज एक प्रोफेसर से मैं एक सिंपल सा आम आदमी बन बैठा हूं, डेविड जूल ने जवाब दिया। वैसे क्या कारण था जिस वजह से आपकी अब यह हालत है? क्योंकि आप तो पहले एक प्रोफेसर थे,
फिर आपकी ये हालत कैसे होगी? अर्जुन ने फिर एक सवाल किया। ये बहुत लंबी कहानी है, फुर्सत से बताऊंगा तुम्हें। अभी के लिए इतना समझ लो कि किस्मत से जंग कोई नहीं जीत सकता। डेविड जूल ने एक अजीब मायूसी के साथ जवाब दिया। क्या डेविड जूल अर्जुन को पूरी कहानी बताएगा?